वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम क्लास 4 की मेजरमेंट की बेसिस पे पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो हमारे जो पास ये मेजरमेंट है वो हमने देखना है कि क्लास 4 में बच्चों को किस तरीके से सिखाई जाती है और किस तरीके से बच्चों को वर्कशीट पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्लास 4 में मेजरमेंट का जो टॉपिक होता है, बेसिक जो चीज़ें होती हैं मेजरमेंट की वो बच्चों को कवर करवाई भी होती हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ग्रेड 4 में जब हम बच्चों को मेजरमेंट का टॉपिक स्टार्ट करवाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हें अगेन हम क्या करते हैं, समराइज़ करवाते हैं। अब जैसे कि हमारे पास क्या है टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ आर यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। अब जैसे कि लेंथ ऑफ यूनिट होती है वो दूरियों को नापने के लिए होती है, और हाउ लॉन्ग समथिंग और लंबाई को। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में दी हुई है, यूजिंग अ रूलर फॉर अ पेंसिल। जैसे कि हम स्केल से पेंसिल को नापते हैं, जैसे कि वो किस में नापी जाती हैं, सेंटीमीटर या इंच में। और यूजिंग मीटर और किलोमीटर फॉर मेजरिंग ड्राइविंग डिस्टेंसेस। और मीटर और किलोमीटर दूरियों को नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एज वी नो, मीटर की जो शॉर्ट फॉर्म होती है स्मॉल एम होती है, इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इन द मैट्रिक सिस्टम। जो हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ होती है वो मैट्रिक सिस्टम होती है। अब जैसे कि हमने ग्रेड 4 में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों को जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था वो हमने समराइज़ करवा लिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हों वो अगेन बच्चों के दिमाग में मेमोराइज़ हो जाएं। अब जो हमारे पास है कुछ यूनिट्स ऑफ लेंथ है, जो फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ लेंथ में क्या क्या है हमारे पास, किलोमीटर को हम की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो केएम। और हेक्टोमीटर को हम शो करवाते हैं एचएम से। डेकामीटर को हम डीएएम से शो करवाते हैं। एंड मीटर जो है वो स्मॉल एम से शो करवाते हैं। एंड डेसीमीटर हमारा डीएम से शो होता है। सेंटीमीटर हम सीएम से शो करवाते हैं। एंड मिलीमीटर डबल स्मॉल एम से शो करवाते हैं। अब जो मीटर होता है वो हमारी बेस यूनिट होती है। एंड मीटर के जो राइट हैंड साइड पर होती हैं ये जितनी भी हैं हमारी ये लोअर यूनिट्स होती हैं। एंड जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, हायर यूनिट्स होती हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम हायर से लोअर की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम लोअर से हायर की तरफ मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो वह 1 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर क्या है हमारा, अब ये किलोमीटर है और इसको हमने क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब हम कितनी टाइम मूव करेंगे, 1 2 एंड 3। यानी कि हमने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई एंड 10 मल्टीप्लाई एंड 10 मल्टीप्लाई। यानी कि हमने कितनी टाइम मूव किया, 1 2 एंड 3, यानी कि 3 टाइम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 एंड 3 टाइम हम क्या कर देंगे, 0। यानी कि हमारा 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, 1 हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है अगेन मीटर में। तो हेक्टोमीटर है, अब हम क्या करेंगे, हेक्टोमीटर ये रही हमारे पास। अब हेक्टोमीटर को हम मूव करेंगे मीटर की तरफ, तो 1 एंड 2, 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो यानी कि अब हमारे पास कितने टाइम हमने मूव किया, 2 टाइम मूव किया। तो क्या हो गया हमारे पास, 100 मीटर। तो अब 1 हेक्टोमीटर किसके बराबर है, 100 के बराबर है। और 1 डेकामीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगेन 1 डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 टाइम मूव होगा। तो 1 डेकामीटर कितने के मीटर के बराबर होता है, 10 मीटर के बराबर होता है। इसी तरीके से हमने क्या करना है, 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब मीटर से हम मूव करेंगे तो क्या होगा, 1। अब जो हमारे पास है वो है 1 मीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, मीटर को मिलीमीटर की तरफ मूव करवाएंगे तो हमारा क्या होगा, 1
2 एंड 3, यानी कि 1 टाइम मल्टीप्लाई एंड 2 टाइम 10 से मल्टीप्लाई किया एंड 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो अब हमने कितनी टाइम मूव किया? 3 टाइम मूव किया। तो हम क्या कर देंगे? 1000 लिख देंगे। तो 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो अगेन 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम मीटर को सेंटी में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी टाइम मूव करेंगे? 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्या होगा? 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगेन 1 मीटर को हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 टाइम ही मूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं? बच्चों को बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? अब ये हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। अब ये हम क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है? 1 किलोमीटर को हमने किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या है? 1 किलोमीटर है, इसको हमने मीटर में ही कन्वर्ट करना है। वन किलोमीटर को हमने क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? अगेन हमारे पास जो हमने यूनिट्स ऑफ लेंथ की ये बनाई हुई है डायग्राम, तो इसके ज़रिए हम करेंगे। तो 1 किलोमीटर को हमने क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000 मीटर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? 1 मीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये 1 मीटर है, इसको हम हेक्टो में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे? 1 टाइम मूव करेंगे एंड 10 टाइम मूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अब 10 को डिवाइड करेंगे। पहले हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर देंगे? 1 के साथ 100 को डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो 1 मीटर है 1/100 हेक्टोमीटर के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे? 1 डेकामीटर को हमने 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब ये डेकामीटर है, इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 टाइम मूव करेंगे तो डिवाइड करेंगे 10 के साथ, अगेन मूव करेंगे तो डिवाइड करेंगे 10 के साथ। तो अगेन वही चीज़ आएगी, हमारे पास क्या होगी? 1/100 किलोमीटर। ठीक है। अब 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे? 1 टाइम मूव एंड 2 टाइम मूव एंड 3 टाइम। तो इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, तो हम क्या कर देंगे? 1/1000। तो क्या हो जाएगा? ये हमारे इस तरीके से हम इनको डिवाइड करते जाएंगे। अब अगेन हमने क्या करना है? 1 डेकामीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम 2 टाइम मूव करेंगे, यानी कि 2 टाइम डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/100 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम कितनी टाइम मूव करेंगे? 1 सेंटीमीटर को मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर से मूव करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा 10, अगेन तो 2 टाइम। तो यानी कि 2 टाइम हो गया। तो हम क्या करेंगे? 100 1/100। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर हम बेस यूनिट से राइट हैंड साइड पर जाएंगे, तो हमने क्या करना है? राइट हैंड साइड पे हमारी जो लोअर यूनिट्स होती हैं, और जो हमारी बेस यूनिट के लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो हायर होती हैं। अगर हायर से हम लोअर साइड पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, एंड लोअर से हायर के यूनिट्स की तरफ जाएंगे तो हमारे क्या होंगे? यूनिट्स डिवाइड होंगे। ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। अब हमारे पास जो है वर्कशीट दी हुई है कि बच्चों को किस तरीके से हम वर्कशीट पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या है? कन्वर्ट दी फ्लोइंग इनटू मीटर। अब हमने क्या करना है? सवाल दिए हुए इनको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना। तो हमने पहले से ही ये चार्ट बना रखा था, तो हम इसके ज़रिए करेंगे। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। अब हमारे पास क्या है? 2005 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हमने क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000। तो हम क्या करेंगे? 2005 मिलीमीटर डिवाइड बाय 1000। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2005 एंड डिवाइड बाय 1000। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो इस तरीके से आएगा कि 2005। अब हमारे पास क्या है?
डिनोमिनेटर में 1000 है तो हम 3 टाइम राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 और हम यहाँ क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हम ये क्या होगा मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2.005 मीटर। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया 2005 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है बी में 7 किलोमीटर, यानी कि 7 किलोमीटर। तो जाहिर है 7 किलोमीटर तो क्या होगा हमारा 7 को हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 1000 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7000 मीटर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है इसमें क्या करना है 15 किलोमीटर, तो 15 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से। तो अगर अब हम क्या कर देंगे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे प्लस लगा के 500 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 15 को 1000 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15000 हो जाएगा एंड प्लस 500 मीटर। तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15500 मीटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं वर्कशीट के ज़रिए हम बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो अगेन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी हमने क्या करना है ये कन्वर्ट करना है। अब हमने क्या करना है सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है 5 हेक्टोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में। तो 5 हेक्टोमीटर यानी कि हमने मल्टीप्लाई करना है 1 and 2 and 3। तो 3 टाइम मूव करेंगे तो हम क्या कर देंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5000 डेसीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है कि 12 डेकामीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो अब हमारे पास क्या है अगेन मूव करना है 1 2 and 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12 डेकामीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1000 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12000 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास ये चीज़ हमने अगर हमारे सामने फॉर्मूला रखा हुआ है बेस यूनिट्स हायर एंड लोअर तो इसके ज़रिए हम बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं और बच्चे इसकी हेल्प से खुद ही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब लास्ट जो सवाल है हमारा वो क्या है 300 सेंटीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 1 and 2 and 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर को हम करेंगे डिवाइड 1000 से। तो अब हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 300 को हमने डिवाइड किया 1000 से। ठीक है, अब हमारा जो आंसर होगा अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 0.300। तो ये क्या है हमारा डेकामीटर में हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया। तो ये चीज़ें हम इस तरीके से बच्चों को वर्कशीट पे कवर करवाएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि कन्वर्ट दी फ्लोइंग इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है इनको कन्वर्ट करना है मीटर में एंड सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये मीटर है तो मीटर को मूव करेंगे सेंटीमीटर पे तो 2 टाइम होगा यानी कि मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे 7409 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर हो जाएंगे और ये क्या है हमारा मीटर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको 74 मीटर एंड 09 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमारा तरीका है सॉल्व करने का। तो हम इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगेन ये हमारा सेंटीमीटर रिमाइंडर है और ये हमारा क्या है मीटर है। तो 12 क्या हो जाएगा हमारा मीटर एंड 65 हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने करना है। अगेन 45 सेंटीमीटर है 55 हमारा क्या है मीटर है। 55 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों की वर्कशीट पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं।
अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास क्या है, 3 हेक्टोमीटर एंड 4 डेकामीटर को, इन दोनों को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो किस तरीके से करेंगे। अब 3 हेक्टोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले मूव करते हैं 1 एंड 2, यानी कि 3 हेक्टोमीटर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 डेकामीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो 1 टाइम, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 300 प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई तो 40, तो क्या हो जाएगा हमारा 340 मीटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन हम वही काम करेंगे। अब 6 सेंटीमीटर को एंड 2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब सेंटीमीटर के से हम मीटर की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 1 एंड 2 100 से, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर से अगर हम जाते हैं 1 2 एंड 3, और 2 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो अब हमारे पास क्या आएगा कि अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि 6/100 तो क्या बनेगा 0.06, एंड अगर हम लिखते हैं 2/1000 तो क्या बनेगा हमारा 0.002। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.0 एंड 0.06 एंड 2, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 0.06 एंड 2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को वर्कशीट पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे हैं, हेल्पफुल लगे हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।